नमस्कार दोस्तों। हम लोग देश एकेडमी के करंट के वीडियो में जो अगला मार्च का करंट अफेयर्स है उसको देख लेते हैं। आज जनवरी और फरवरी का पहले हम लोग डाल चुके हैं, जनवरी फरवरी 2024 का, तो उसको आप लोग यूट्यूब में पढ़ा हुआ है चैनल पे, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये मार्च का हम लोग शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट करंट के फैक्ट। तो मार्च 2024 में किस देश ने दूसरा मौसम उपग्रह UAI-3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? चीन ने। मार्च 2024 में इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में मेक इन इंडिया पहल के तहत किस स्थान पर एरोस्पेस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड की स्थापना की? गुरुग्राम में। अडानी समूह ने दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान वाले तांबा विनिर्माण संयंत्र को स्थापित किया है? मुद्रा, गुजरात में। मार्च 2024 में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया है, पाली में। मार्च 2024 में भारत के किस स्थान पर 900 वर्ष पुराने चालुक्य शिलालेख की खोज हुई है? गंगापुरम, तेलंगाना में। 2024 में समलैंगिक विवाह विधेयक को पारित करने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन सा है? थाईलैंड। 21 मार्च 2024 से पहले 21 मार्च 2024 के पहले परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया है? ठीक है, तो 21 मार्च 2024 को ये पहला परमाणु शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ ब्रुसेल्स में हुआ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक कौन बना है? सदानंद वसंत नाम है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक या डीजी ये पीयूष आनंद बने हैं। मार्च 2024 में ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन है? LIC। 18 से 20 मार्च 2024 तक लोकतंत्र के लिए शिखर सम्मेलन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया गया? दक्षिण कोरिया। थीम थी भविष्य की पीढ़ियों के लिए लोकतंत्र। मार्च 2024 में किस एजेंसी ने 2 स्टार स्ट्रीम शिव और शक्ति खोज की है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। मार्च 2024 में सेनेगल का नया राष्ट्रपति बेसियो डियोमाए। किस भारतीय खिलाड़ी को विलियर्ड्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? पंकज आडवाणी। हाल ही में किस राज्य द्वारा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिक्षा सुधार को लॉन्च किया गया? गुजरात सरकार। हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में अरबपतियों की सर्वाधिक संख्या वाला शहर मुंबई पहले नंबर पर, और फिर बीजिंग और फिर संघाई। हाल ही में घोषणा के अनुसार गणित के एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? मिशेल तालाग्रैंड को। ये फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। तो एबल पुरस्कार जो है वो गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इसको गणित का नोबेल भी बोला जाता है, नोबेल पुरस्कार। मार्च 2024 में घोषित किए गए एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 में किस एयरलाइंस को एयरलाइन ऑफ द ईयर घोषित किया गया? इंडिगो। पुर्तगाल के नए पीएम के रूप में नामित किया है लुइस मोंटेनेग्रो। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु नीमो जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है, वहां पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन है? क्रिस ब्राउन। डोल यात्रा महोत्सव कहां मनाया गया? पश्चिम बंगाल में। सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन है त्रिशूल, उसका अनावरण किस कंपनी ने किया है? गरुड़ ने। चंद्र मिशनों का समर्थन करने के लिए क्यूकियाओ 2 रिले उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? चीन ने। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस। हाल ही में पहले वैश्विक असमानता अनुसंधान पुरस्कार गीरा 2024 से सम्मानित किया गया बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस को।
टीवी दिवस के रूप में मनाया जाता है 24 मार्च को और थीम है यस वी कैन इंड टीवी। चुनाव आयोग द्वारा विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किए गए ऐप का नाम है सक्षम ऐप। किन देशों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास ट्राइलेटरल 2024 का आयोजन किया गया? भारत, मोजाम्बिक और तंजानिया। हाल में भूटान के ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस बार की थीम है वाटर फॉर द पीस। डोमिनिक गणराज्य हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन इंद्रावती। इसरो ने अपने पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? चित्रदुर्ग, कर्नाटक में। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। एविएशन वीक लॉरेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रयान 3 मिशन के लिए। 19 मार्च 2024 को गुडइनफ एनर्जी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? जम्मू कश्मीर में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है और इस बार की थीम थी वन और नवाचार बेहतर दुनिया के लिए समाधान। बांधों, नहरों के पानी की वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए पोर्टल बनाया गया है, तो ऐसा पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान। 20 मार्च 2024 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है, फिर आइसलैंड है। भारत का स्थान है 126वां। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने गगनयान दल के लिए विकसित किए गए ऐप का नाम रखा है साक्षी ऐप। 16 मार्च 2024 को ऑल इंडिया रेडियो का महानिदेशक मौसमी चक्रवर्ती को। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जांच में मदद करने और अपराधियों को नकेल कसने के लिए किस डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? त्रिनेत्र ऐप 2.0। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है टीएम कृष्णा को। 18 मार्च से 31 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय मानवीय सहायता और आपदा राहत पुरस्कार टाइगर ट्रम्प 2024 का आयोजन किया जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चक्रवाती तूफान मेगन ने किस देश में सर्वाधिक प्रभाव छोड़ा है? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में। किस देश ने भारत निर्मित डोर्नियर विमान 2228 को खरीदने के लिए भारत से समझौता किया? गुयाना ने। मार्च 2024 में स्विस संगठन आईक्यू एयर द्वारा जारी की गई वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक प्रदूषित राजधानी नई दिल्ली, दुनिया के सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश। माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नोटेक्स की खोज कहाँ की गई है? मंगल ग्रह पर। भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ पर प्रारंभ किया गया? नई दिल्ली में। रूस के राष्ट्रपति पद पर कौन निर्वाचित हुआ है पुनः? व्लादिमीर पुतिन। डायना मेमोरियल अवार्ड 14 मार्च 2024 को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? उदय भाटिया और मानसी गुप्ता। विश्व के 20 लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ पर बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। किस कवि को वर्ष 2023 में सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? प्रभा वर्मा को। मलयाली कवि हैं। महिला प्रीमियर लीग 17 मार्च 2024 को महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। किस स्थान पर लड्डू मार होली मनाई जाती है? मथुरा और बरसाना। नेपाली सरकार द्वारा अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया गया पोखरा को। मिसाइलों को नष्ट करने वाले लेजर हथियार ड्रैगन फायर का परीक्षण किसने किया है? ब्रिटेन ने। रेक्जेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, ये कहाँ पर है? आइसलैंड में।
18 मार्च से 27 मार्च 2024 तक भारतीय सेना और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितिए 2024 का आयोजन किया गया? सेशेल्स। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? नवनीत कुमार सहगल को। ये नवनीत कुमार सहगल उत्तर प्रदेश कैडर के पूर्व IAS अधिकारी हैं। देश की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG बस का उद्घाटन किया गया महाराष्ट्र में। प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 16 मार्च में, और इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। 15 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित PV नरसिम्हन राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया रतन टाटा को। हाल ही में रतन टाटा की मृत्यु हो गई है। पत्रकारिता में प्रतिष्ठित चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ग्रीष्मा कुठार को और रितिका चोपड़ा को संयुक्त रूप से। 14 से 17 मार्च 2024 तक वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? हैदराबाद तेलंगाना में। इसकी थीम थी आंतरिक शांति से विश्व शांति। फिलीपींस का नया प्रधानमंत्री किसे नामित किया गया है? मोहम्मद मुस्तफा को। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? 15 मार्च को, और इस बार की थीम थी उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार AI। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 मार्च को। प्लेइंग विद द मैथ इस बार की थीम थी। CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया है राहुल सिंह को। मार्च 2024 में किस टीम ने रणजी ट्रॉफी जीती? मुंबई ने। हाल ही में भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। भारत में के किस स्थान में पानी और हवा दोनों में काम करने वाले हाइब्रिड मानव रहित वाहन का विकास किया गया है? IIT जोधपुर में। 14 मार्च 2024 को फूलदेई महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? उत्तराखंड में। हाल ही में जारी किए गए मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134वां। शीर्ष देश जो है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड है, और सबसे निचले स्थान पर सोमालिया और दक्षिणी सूडान है। 11 से 15 मार्च 2024 तक किन देशों के बीच में त्रिपक्षीय संयुक्त अभ्यास समुद्री सुरक्षा बैठक 2024 का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया? तो यहाँ पर चीन, ईरान और रूस की नौसेनाओं ने भाग लिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? 108वें। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की क्रेडिट सहायता बढ़ाकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? PM सूरज पोर्टल। भारतीय नौसेना ने कौन से स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत लॉन्च किए हैं? अग्रम और अक्षय। प्रतिवर्ष किस दिन को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया जाता है? 14 मार्च को। पुस्तक इजरायली वॉर डायरी का विमोचन किसके द्वारा किया गया? विशाल पांडे। विमोचन किया गया है, किसके द्वारा लिखित है? तो विशाल पांडे। हाल ही में पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी का लेखन किसके द्वारा किया गया है? गोटबाया राजपक्षे। ये श्रीलंका के हैं। हाल ही में किस देश का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट कैरोस का प्रशिक्षण के दौरान या प्रक्षेपण के दौरान नष्ट हो गया? तो जापान का है ये कैरोस। सिप्री द्वारा आयोजित रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के मध्य दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? भारत। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है, तीसरे स्थान पर कतर है, और शीर्ष निर्यातक देश है USA, फ्रांस और रूस। 11 मार्च 2024 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनी है? तो मॉरिशस। विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण कहाँ पे हुआ है? सऊदी अरब में। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा किस दिन को हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया? 17 सितंबर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया? साबरमती, गुजरात में। कोचरब आश्रम जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। भारत के पहले
फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन किया गया तिरुवनंतपुरम में। अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्री ने किस बीमारी के खिलाफ याओंडे घोषणा पत्र अपनाया है? मलेरिया के खिलाफ। 11 मार्च 2024 को डीआरडीओ ने मल्टीपल इंडिपेंडेंसी टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल MIRV तकनीक आधारित अग्नि 5 मिसाइल को पहली बार प्रक्षेपण किया। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान संघ के प्रतिष्ठित IAA गोल्डन कंपास पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया श्रीनिवास स्वामी। 11 मार्च 2024 को बिजली विभाग के डिस्कॉम एकीकृत रेटिंग में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला? महाराष्ट्र में। हाल ही में किस बैंक ने पहला कॉन्टैक्ट लेंस पेमेंट वेरिएबल्स इंडस पेवियर लॉन्च किया है? इंडसइंड बैंक ने। UGC जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहा जाता है, महिला वैज्ञानिकों को सहायता के लिए किस पहल का उद्घाटन किया है? शी RNI पहल, या इसको कहेंगे शेरनी पहल। ठीक है, SHE शेर हो गया और RNI शेरनी पहल। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किशोर मकवाना को। 7 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित पुरस्कार इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को। माजुली मुखौटों और माजुली पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग प्रदान किया गया है। ये किस राज्य के हैं? असम के। 8 से 10 मार्च तक इंडिया बाय द क्रीक महोत्सव का आयोजन किया गया दुबई। 11 मार्च 2024 को 96 अकादमी पुरस्कार, या जिसे ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, तो सबसे फिल्म कौन सी थी? ओपेनहाइमर। हाल ही में ICEA द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक मोबाइल फोन बनाने वाला देश कौन सा है? चीन। भारत का स्थान दूसरा है। मोबाइल निर्यात करने के मामले में चीन पहला है, फिर वियतनाम है, फिर भारत है। तो भारत अब मोबाइल निर्यात के मामले में बढ़ रहा है, ये काफी अच्छी बात है। हाल ही में पशु तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन कामधेनु किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चलाया गया? जम्मू कश्मीर द्वारा। हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया है देवेंद्र झांझड़िया को। 26 फरवरी से 8 मार्च 2024 तक सेशल्स में आयोजित संयुक्त नौसैन्य अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? INS तीर ने। हाल ही में आर्किटेक्चर के नोबेल कहे जाने वाले प्रित्जकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया रिकेन यामामोटो, ये जापानी वास्तुकार हैं। प्रतिष्ठित 6 मार्च 2024 को प्रतिष्ठित वैश्विक खतरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार भारत को दिया गया। मिस वर्ल्ड 2024 का पुरस्कार क्रिस्टीना पिस्कोवा को दिया गया, छत्तीसगढ़ राज्य की हैं। 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना का शुभारंभ किया, ये छत्तीसगढ़ की योजना है। स्टैच्यू ऑफ वेलोर 9 मार्च 2024 को अनावरण किया गया, इसका कहाँ? जोरहाट में, असम में। ये लचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची मूर्ति है। लचित बोरफुकन जो है ये एक असम के अहोम राजवंश के मिलिट्री लीडर थे और इन्होंने मुगलों को असम में प्रवेश करने से रोक दिया था अपनी वॉर स्ट्रेटजी के दम पे, और इनकी वॉर स्ट्रेटजीज को भारत के जो मिलिट्री स्कूल है उनमें पढ़ाया जाता है। फुटबॉल की संतोष ट्रॉफी किसने जीती थी? सेवा, गोवा को हराकर। सॉरी, सेवा लिख गया, सेना ने जीती, सेना यानी सर्विसेज। ठीक है, गोवा को हराकर। 9 मार्च 2024 को सेला सुरंग का उद्घाटन किया गया ईटानगर में, अरुणाचल प्रदेश। 9 से 10 मार्च 2024 तक भारतीय तटरक्षक और यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के बीच में संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 24 का आयोजन किया गया पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। 7 मार्च 2024 को नाटो का 32वां सदस्य कौन बना है? स्वीडन। भारत में फार्मूला 1 ईंधन स्टॉर्म का उत्पादन करने वाली पहली देशी कंपनी कौन बनी है? इंडियन ऑयल। 9 मार्च 2024 से हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ से प्रारंभ किया गया? बीकानेर से। प्रतिवर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के रूप में मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 8 मार्च को प्रतिवर्ष महिला
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम थी महिला सशक्तिकरण में निवेश, प्रगति को बढ़ावा। 5 मार्च 2024 को सांसद महाकुंभ 3.0 का आयोजन कहाँ किया गया? बिलासपुर में। 4 मार्च 2024 को वैश्विक मीथेन उत्सर्जन ट्रैक करने के लिए मीथेन सेट उपग्रह किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स ने। इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड किससे सम्मानित किया गया? जोया अख्तर और शेफ आसमा खान को। 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखो अपना देश पीपल्स चॉइस और चलो इंडिया ग्लोबल डायस्पोरा अभियान कहाँ लॉन्च किया है? जम्मू कश्मीर में। मार्च 2024 में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव किसने जीता? यातीन भास्कर दुग्गल ने। हाल ही में भारत का पहला एआई शिक्षक आइरिस कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में। हाल ही में भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सिस्पेंस किसने लॉन्च किया? केरल ने। हाल ही में पीयूष गोयल ने ई किसान उपज निधि किस उद्देश्य से लॉन्च किया है? किसानों को बेहतर भंडारण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। तो पीयूष गोयल का नाम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है पूछे कि ई किसान उपज निधि का किसने लॉन्च किया? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। जबकि कृषि मंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और पहले पीयूष गोयल ने ये मार्च में किया हुआ है। ठीक है, तो मार्च के महीने में मान लीजिए करंट में पूछे मंथ का नाम न दे तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि हाल ही में शिवराज सिंह चौहान हैं तो अभी का मार दिए। हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया टाइगर वुड्स को। ये गोल्फ खेलते हैं, गोल्फ खिलाड़ी हैं। ठीक है, गोल्फ। इसके बाद हंगरी के नए राष्ट्रपति तमस सुलियोक, तुवालू के नए प्रधानमंत्री फेलेटी टेओ बने हैं। किस राज्य की पारंपरिक आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग प्रदान किया गया? त्रिपुरा। एशियाई और भारत के पहले इंडिया डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन पटना में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस जहाज से नौसेना युद्ध कॉलेज भवन चोल का उद्घाटन किया है? आईएनएस मांडवी, गोवा। ये संभवतः चोल साम्राज्य के नाम पर रखा गया है क्योंकि चोल साम्राज्य नौसेना में काफी बड़ा काम किया है। चोल साम्राज्य ने बंगाल की खाड़ी को चोलों की खाड़ी भी कहा जाता था इसी चक्कर में, और उन्होंने पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कई बार विजय भी प्राप्त की थी। श्रीलंका को भी विजित किया था चोल साम्राज्य ने। तो नौसेना में काफी काम किया है चोल साम्राज्य ने। केंद्र सरकार ने डाक पत्र के मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा को बढ़ाकर 85 वर्ष कर दिया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया हिसार, हरियाणा में। केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा लॉन्च किए गए चक्षु पोर्टल का उद्देश्य क्या है? साइबर धोखाधड़ी पर को रोक लगाना। दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन किया गया दुबई में। 6 मार्च 2024 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा 5वें युवा संसद उत्सव का समापन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और थीम थी युवा आवाज, राष्ट्र में बदलाव में शामिल हो, सशक्त बने। सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी। हाल ही में की गई यूरेनस और नेपच्यून के 3 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद यूरेनस और नेपच्यून के ज्ञात चंद्रमाओं की सूची हो गई है। यूरेनस में 28 है और नेपच्यून में 16 है। सर्वाधिक चंद्रमा तो अभी भी शनि के पास है, वही मेन पूछता ही है। 24 मार्च 2024 को रक्षा मंत्री ने रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की? अदिति योजना। और इसकी स्पेलिंग भी देखिएगा, ADITI, अदिति योजना। ठीक है। प्रतिवर्ष किस दिन को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 मार्च। सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस इसका जो है थीम है। किस राज्य की सदियों पुरानी आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को GI टैग प्रदान किया गया है? उड़ीसा की। BPCL ने अपने उत्पाद स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक खिलाड़ी हैं। हाल ही में प्रो कबड्डी लीग के 10वें सीजन का खिताब पुड़ेली पटसन
इन्होंने हरियाणा स्टीलर्स को हराकर ये खिताब जीता। 28 मार्च से 2 मार्च 2024 तक भारत और किस देश के बीच में नौसेना के मध्य द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास समुद्र लक्ष्मण का आयोजन किया गया? मलेशिया की नौसेना के साथ भारत और मलेशिया की नौसेना। प्रतिवर्ष किस दिन को वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है? 3 मार्च। 6 मार्च 2024 को भारत नए नौसैन्य बेस INS जटायु का उद्घाटन किया गया मिनिकॉय में, लक्षद्वीप। चापचार कूट का आयोजन कहाँ किया गया? मिजोरम में। बहुत बार सवाल पूछ चुका है। चापचार कूट का आयोजन कहाँ किया जाता है? मिजोरम में। लार्सन और टुब्रो LNT बोलते हैं इसको, ये कंपनी है। इन्होंने अपना स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर का प्रारंभ कहाँ किया है? हजीरा। हाल ही में घोषणा के अनुसार वर्ष 2027 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चीन। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोमोस ने किस देश के इमेजिंग उपग्रह पार्स 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? ईरान ने। DRDO ने उड़ीसा के तट पर अत्यधिक कम दूरी की कौन सी वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? वशोराध। हाल ही में भारत के किस नदी पर शाहपुर कंडी बांध बनाया गया है? रावी नदी पर। ठीक है, शाहपुर कंडी। पुरातत्वविदों ने गुजरात के किस स्थान पर हड़प्पा युग की किलेबंदी बस्ती की खोज की है? मोरोधारो। ठीक है, तो ये हड़प्पा की किलेबंद बस्ती मोरोधारो। UEFA महिला नेशंस लीग किसने जीता है? स्पेन ने। फरवरी 2024 में किस देश ने डेंगू के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया? पेरू में। ब्रिटेन के किंग जॉर्ज III ने नाइटहुड की उपाधि हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल। ये सुनील भारती मित्तल एयरटेल के हेड हैं और इन्होंने जो ब्रिटेन के सम्राट हैं किंग चार्ल्स, उनसे नाइटहुड की उपाधि हासिल की है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी? कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना में शामिल होने वाला पहला देश? मॉरिशस। 1 से 3 मार्च 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, कोलंबो। 29 मार्च 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी की गई भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। हाल ही में वैश्विक जैन शांति राजदूत से सम्मानित किया गया आचार्य लोकेश मुनि को। तो ये मार्च का करंट अफेयर्स था पूरा, इसको आप लोग बार बार देख लीजिएगा।